उसको बोलते हैं पेरीमीटर। इस क्लोज कर्व के इनसाइड जो एरिया है, जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फिगर। अब मुझे जो एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर पढ़ना है क्लास 7th में, उसके लिए सबसे पहला टॉपिक मेरा होगा ट्रायंगल। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में जैसे 3 ट्रायंगल हो गए, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। उसमें हम जो देखेंगे जनरल ट्रायंगल देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मेरे पास ट्रायंगल है, इसका अगर बेस और हाइट मालूम है, बेस को हमने बी से डिनोट कर दिया, हाइट को मैंने एच से ले लिया। इसका नेम सपोज करिए ए बी सी है। बेस बी से है, हाइट एच से। हाइट को ही हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ए बी सी हो गया। अब इसमें पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या मिलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स की बाउंड्री, बाउंड्री क्या होगी? ए बी सी और सी ए। बीच की लाइन से मतलब नहीं है, बाउंड्री मीन्स आउटर साइड्स, ए बी सी सी ए। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसके पेरीमीटर हो गया, मैंने फाइंड कर लिया। पेरीमीटर एक लेंथ होता है तो उसको यूनिट में लिखते हैं, और जब एरिया आता है तो उसको हम यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। वो भी मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल हो गया, तो पी से हम डिनोट करेंगे, पी मीन्स पेरीमीटर। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब इसी में अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का फिगर बनाएंगे। ए बी सी, इसके सारे साइड सेम है। सपोज करो साइड इज स्मॉल ए, ऑल साइड्स आर स्मॉल ए। सो पेरीमीटर इसका लिखेंगे, पी मीन्स पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स, ए बी सी सी ए। तो ए प्लस ए, सारे साइड ए हैं, सो इट्स पेरीमीटर इज 3A। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। साइड के प्लेस पे लिखा गया है स्मॉल ए। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड। ये तो हो गया इसके लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने भी ऊपर ट्रायंगल लिया है इसी को ले लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? बेस मालूम है, हाइट मालूम है, तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट में जब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, उसको इस एरिया को स्मॉल ए से लिखेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एच। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। बेस और हाइट मालूम होगा, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। और अगर एरिया मालूम होगा और बेस मालूम होगा, हाइट से डिवाइड कर देंगे तो बेस आ जाएगा, अगर बेस से डिवाइड करते हैं तो हाइट आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे क्लियरली। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी के नीचे लिख लें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, इसका यूज नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली √3/4 साइड स्क्वायर। साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे इसमें यहाँ पे स्मॉल ए गिवन है, तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में साइड के प्लेस पे ए यूज कर सकता हूँ। ये फार्मूला हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सेकंड पॉलीगन होगा मेरा, अभी तक मैंने जो किया वो ट्रायंगल के लिए था, अब सेकंड पॉलीगन होगा, जिसे मैंने शेप में ले लिया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का शेप पहले देख लें। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये पैरेललोग्राम का फिगर हो गया। इसकी हाइट सपोज कर लो h है और ये इसका बेस है, और मैं जो दूसरा साइड इसको मैंने यल ले लिया। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात करेंगे, अगर P मीन्स पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या आएगा? AB BC CA और AD। AB प्लस BC प्लस CA प्लस AB BC CD प्लस DA, 4 साइड्स हो गए। अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये AD B है तो इधर भी B होगा, और DC L है तो AB भी L होगा। सब को ऐड कर लें तो L प्लस B L प्लस B, 2 टाइम्स L आएगा और 2 टाइम्स B आएगा। 2 कॉमन कर लें, L प्लस B, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब बात करेंगे एरिया पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम लिखने का है। एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? ए इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया एरिया पैरेललोग्राम। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक फिगर दिया हुआ है आपको ABC, इसमें बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया को हमेशा किस में लिखेंगे? स्क्वायर में, और पेरीमीटर को यूनिट में लिखेंगे। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। मैं देखूंगा एग्जांपल 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 सेंटीमीटर। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड
इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया था अभी, एरिया लिखा हुआ फिगर बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का जैसे है, ऐसे ट्रायंगल का भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो लिखा हुआ है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, 3 कंपोनेंट हैं, एरिया, बेस और हाइट। अब बेस और हाइट दे दिया जाए तो एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, बेस मालूम था, हाइट मालूम था, तो मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया अगर गिवन है और बेस मालूम है, डिवाइड कर दें तो हाइट आ जाएगा। और अगर हाइट मालूम, एरिया मालूम है, हाइट से डिवाइड कर दें तो बेस आ जाएगा। उसी में से एक क्वेश्चन है, एरिया गिवन है और हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड बेस, फाइंड बेस। अब मैं करने वाला हूँ इसमें फार्मूला, हम जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 मैंने पुट कर लिया, 1/2। अब बेस गिवन है, बेस नहीं, बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ जो डिवीजन में होता है ये नंबर इनटू में जाएगा, और जो इनटू में है वो डिवीजन में जाएगा, तो 2 20 के पास जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 2, और ये 5 इंटू में डिवीजन में जाएगा, तो 5 इक्वल टू बेस आ गया। नहीं समझ में आता है आपको तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, और b इंटू 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना, देखिए 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, वैल्यू ऑफ 8 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का बेस कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट दिया जाएगा, जैसे मैंने हाइट से डिवाइड किया तो बेस आ गया, ऐसे बेस गिवन होगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हाइट आ जाएगा। अब बेस क्या होता है, लेंथ होता है, इसलिए यूनिट में लिखा गया है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल होगा मेरा एग्जांपल नंबर 2। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम गिवन है, फिगर में दिखा देता हूँ, ये बना हुआ है इसे ABCD। सपोज इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया पैरेललोग्राम ABCD। एरिया का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, सोल्यूशन करेंगे, ए इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से अब एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एरिया इक्वल टू क्या लिखा है, बेस इंटू हाइट। यहाँ भी 3 कंपोनेंट हैं, A, B और H। तो यहाँ भी कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 3 क्वेश्चंस बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें एक में एरिया निकालना होगा, एक में बेस निकालना होगा, और एक में हाइट निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया, जिसमें बेस और हाइट मालूम था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। अब एरिया अगर गिवन हो और बेस गिवन हो, डिवाइड कर देंगे तो हाइट आ जाएगा। अगर एरिया मालूम है, हाइट से डिवाइड कर देंगे तो बेस आ जाएगा। क्वेश्चन देखें, फाइंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इफ एरिया एंड height are 30 centimeter square and 10 centimeter. Find base of parallelogram if area and height are
30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट मालूम है 10 सेंटीमीटर। तो मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे बेस, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अब एरिया गिवन है 30, बेस कितना है नहीं मालूम, बेस निकालना है। हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, जो इनटू में है वो डिवीजन में जाएगा, दैट इज़ 30/10 इक्वल टू बी। डिवाइड कर दिया मैंने, तो बी इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। इस पैरेललोग्राम का बेस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। आज मैंने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पैरेललोग्राम पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का टाइप देखूँगा।